Hello everyone, welcome to Adil Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हिंदी के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन फैक्टर मार्केट्स को डिस्कस करेंगे. इसमें परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे कि कैसे किसी भी फर्म में इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है फैक्टर मार्केट को लेकर. यानी जितना भी फैक्टर कोई फर्म यूज कर रहा है उसको उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैसे वो उसकी प्राइस पे करेगा. अगर लेबर ली है तो उसको कितना वेज देगा, लैंड लिया है तो कितना रेंट देगा. तो एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मार्केट में जिससे उस फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो उस पॉइंट तक. लेकिन उसके पहले हमको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, जैसे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. अगर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएं तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. बेसिकली होता क्या है, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं लेकिन बाद में खिचड़ी पकती है दिमाग में, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. हमको लगता है समझ में आ गया. कभी भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें सिलेबस बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है आपका रिवीजन करने का टाइम. अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में रिवीजन. ऐसे ही जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं नया और उसके कंसेप्ट्स नए होते हैं और उसको आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप कुछ समय के बाद उस पर आएंगे तो भूल जाएंगे. तो वो कंसेप्ट्स बार बार रियलाइज कीजिए. तो मैं यहाँ पर ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कॉपी पेन लेकर लिखिए, और जब मैं आगे पढ़ाऊंगा और अब वो कंसेप्ट का नाम अगर मैं लेता हूँ और आपको समझ में नहीं आया तो उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए. जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ उसको फिर से विजुअलाइज कीजिए. ऐसा 5, 6, 8, 10 बार करेंगे तो वो बैठ जाएगा दिमाग में, फिर कभी नहीं उठेगा. एक फर्म में अगर कुछ टोटल कॉस्ट आ रहा है 1 लाख, यानी फर्म का पूरा खर्चा आ रहा है, उसने जो भी लेबर लगाया है, लैंड लगाया, मशीन्स लगाई हैं, बिजली यूज कर रहा है, उसका खर्चा आ रहा है 1 लाख. ठीक है. और रेवेन्यू यानी टोटल उसको फायदा कितना हो रहा है या टोटल पैसा कितना वो कलेक्ट कर पा रहा है अपने प्रोडक्ट बेच के, 2 लाख. तो प्रोडक्ट बना कितना रहा है वो, सपोज बना रहा है 200 यूनिट्स. तो 200 यूनिट से हम टोटल कॉस्ट को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट, यानी 500 रुपए पर यूनिट उसका खर्चा आ रहा है. इसको बोलेंगे हम एवरेज कॉस्ट. ठीक है. और अगर टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड कर दें 200 यूनिट से तो हमको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, दैट इज 1000 रुपीज पर यूनिट, यानी हमको डबल फायदा हो रहा है. एवरेज रेवेन्यू हर यूनिट पे हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, 1000 रुपीज. ये हो गया एवरेज रेवेन्यू. अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है. मार्जिनल रेवेन्यू को समझने के लिए इतना समझिए कि अगर टोटल रेवेन्यू अपन ने निकाल लिया टोटल प्रोडक्ट्स का, माइनस कर दिया उसके पहले वाले प्रोडक्ट के टोटल रेवेन्यू से, तो जो उसका माइनस होगा उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. जैसे सपोज टोटल रेवेन्यू 10 यूनिट का है जिसमें हम 15 रुपए में हर यूनिट को बेच रहे हैं, तो 150 आ रहा है. लेकिन जब हम यूनिट्स को बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब यूनिट्स बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है. और सपोज अब मार्केट प्राइस उसकी 14 रुपये हो गई है, जबकि हमने 1 यूनिट बढ़ा दी है, तो 11 यूनिट अब हमारी 14 रुपए के हिसाब से बिकेंगी. यानी अब हमको 154 रुपीज रिटर्न आएगा एक बढ़ाने पर. तो एक बढ़ाने पर हमको फायदा कितना हो रहा है, केवल 4 रुपए का. तो मार्जिनल रेवेन्यू 4 रुपए हो गया. ये होता है जब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये प्राइस नहीं गिरती, 14 रुपए नहीं होगी, 15 की 15 ही रहेगी. तो हमको 15 का इंटू करना पड़ेगा 11 से, और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही आएगा जितना हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा परफेक्ट कंपटीशन में. क्लियर. नेक्स्ट है टोटल फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट. टोटल फैक्टर कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करें फैक्टर क्वांटिटी से, यानी कि अगर हमने कुछ मशीन्स लगाई हैं, 10 मशीन ली हैं, कितने की भी ली हूं, और उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. सिंपल सी बात है, जैसे एवरेज हमने कॉस्टिंग की थी वैसे एवरेज फैक्टर कॉस्ट कर लिया. इसी तरीके से चेंज इन टोटल फैक्टर कॉस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी से तो हमको मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा. एक पर्टिकुलर यूनिट अगर हम ऐड करते हैं, किसी भी मशीन, किसी भी लेबर, किसी भी लैंड की, तो हमको कितनी कॉस्टिंग हो रही है,
तो हम देखेंगे कि हमारे टोटल फैक्टर का जो कॉस्ट है उसमें से हम माइनस करेंगे एक पहले वाले की, जैसे हमने टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा था उसको डिवाइड किया था टोटल क्वांटिटी से में जो चेंज आ रहा है, वैसे ही हम यहाँ फैक्टर को ले लेंगे। सिंपल। सपोज एक किसान है और उसका कोई लैंड है, उसमें वो एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर खरीदना चाहता है हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो वो अनुमान लगाता है कि अगर वो ये ट्रैक्टर खरीदता है, एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर से वो कितना उत्पादन कर सकता है। मान लो 3000 केजी वीट की उत्पादन कर सकता है। तो ये जो वो उत्पादन कर रहा है एडिशनल, यहाँ ध्यान रखना एडिशनल, उसको बोलेंगे हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। यानी फिजिकल प्रोडक्ट है वीट और मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो एडिशनल वो मान लो बहुत ज्यादा पैदा करता होगा, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर आने से एक्स्ट्रा वो कितना पैदा कर सकता है 3000। तो इसको बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। कितना है 3000। और अगर 1 किलो 25 रुपए में जाता है, अब ये 25 रुपए मार्केट का भाव है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस है प्रोडक्ट की, इतना रिटर्न आ सकता है एडिशनल। ध्यान रखना एडिशनल केजी का प्राइस है ये। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ट्रैक्टर का कितना हुआ 3000 का हमने 25 से गुणा कर दिया तो 75000 आ गया। यानी कि हमको ये प्रोडक्ट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा, ये कितना रेवेन्यू दे सकता है 75000। तो जब हम इसको खरीदना चाहेंगे तो 75000 से कम में खरीदना चाहेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इस मार्जिनल प्रोडक्ट की 75000 से कम होनी चाहिए, तो हमारा लिए फायदा है। अगर 75000 से ज्यादा हुई इसकी वैल्यू तो हमारे लिए घाटा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ये हमको देगा 75000 और वैल्यू हो गई उसकी 1 लाख, तो 25000 का तो हमारा घाटा हो गया। 75000 से कम में मिलना चाहिए। ये हुआ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और फिर उसका हम कर्व बनाएंगे और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम आते हैं इस इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम पर। ये डायग्राम देखिए अच्छे से, फैक्टर, यूनिट्स, एम्प्लॉयड, लेबर, यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट लिया है हम लोगों ने। ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए, दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ये जो कर्व हमने बनाया है ब्लू रंग का, ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये बराबर है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। क्यों बराबर है? क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो हम एक्स्ट्रा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वो हमको 75000 कमा कर देगा और ट्रैक्टर भी 75000 का ही आएगा। परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस से, यहां पर एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस यूनिफॉर्म होगी सारे यूनिट्स की, यानी हर यूनिट की प्राइस बराबर होगी चाहे हम जितना आगे बढ़े, इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा। तो अगर हम इस फिगर को देखें, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व बनाया हमने। ये कर्व इक्वल है उस प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए। इस कर्व को देखिए, पहले ये बढ़ता है और फिर ये घट जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस पे अप्लाई होता है। जैसे जैसे हम इसमें फैक्टर्स जोड़ते जाते हैं, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, हमारा फायदा बढ़ता जाता है, एक लिमिट तक बढ़ता है और फिर डिक्रीज होता जाता है। यानी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होती जाती है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट लेते जाएंगे और लैंड तो उतना ही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। जबरदस्ती ज्यादा ट्रैक्टर एक लैंड में क्यों लगाओगे आप, जब जगह ही नहीं बचेगी तो इसका मतलब जबरदस्ती हमने उसको खरीद लिया और उसका फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन जितना जरूरी है वहां तक तो फायदा देगा वो, फिर वो डिक्रीज होने लगेगा। तो ये जो P से लेकर W ये लाइन हमने जो खींची है, ये मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बता रही है, जो किसके बराबर है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट के। ये हमारा खर्चा लग रहा है एक पर्टिकुलर फैक्टर को जोड़ने पर। और E पॉइंट है दोनों कर्व जहां पर मिल रहे हैं, एक ये वाला कर्व और ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इस पॉइंट पर ON यूनिट्स फैक्टर के इंप्लॉयड किए गए, और ये जो पॉइंट T है ये भी तो कट हो रहा है, यहां भी तो कट हो रहे हैं, पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कर्व राइज हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और भी बढ़ेगा अभी। तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट के। यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर किसके बराबर हो रही है,
एवरेज फैक्टर कॉस्ट के या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के। तो MRP इक्वल हो गई MFC, यानी कि जितना रेवेन्यू मार्जिनल में आ रहा है वो कितना आ रहा है, जितना उस पर लग रहा है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट लग रहा है उतना ही रेवेन्यू भी आ रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट तक तो हम बहुत अच्छे से उस फैक्टर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें घाटा लगेगा क्योंकि हम नीचे आ जाएंगे। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में दो चीजें हो रही हैं, एक तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके बराबर हो रहा है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का जो कर्व है वो कट होना चाहिए ऊपर की तरफ से, यहां से नीचे की तरफ से कट हो रहा है तो ये टी पॉइंट नहीं है इक्विलिब्रियम, ऊपर से कट होना चाहिए जब वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां तक हम जा सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर है ये हमको पूरी तरीके से ये नहीं बताता है कि इस कंपनी में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसमें एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एवरेज रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू में से जब हम पूरी यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आता है ना। वो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट से हमको जो मिल रहा है वो तो पता हो, जैसे मान लो हमारा पूरा एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है 25 रुपए और मार्जिनल हमारा आ रहा है 10 रुपया, तो यानी एवरेज हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, 15 रुपए ज्यादा है। तो एवरेज रेवेन्यू तो बताइए कितना है। तो इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे।